नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यह कार्यक्रम कृषि को समर्पित है। कृषि में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है और आगामी दिनों में क्या कुछ होने वाला है, आपको अपनी खेती में क्या कुछ करना है, इन सभी जानकारियों से समाहित रहता है हमारा यह कार्यक्रम कृषि दर्शन। रबी बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में हम आज बात करेंगे। किसान भाइयों, खेती में गुणवत्तापूर्ण बीजों का महत्वपूर्ण आदान होता है। आप जानते हैं कि रबी की बुआई चल रही है। महत्वपूर्ण बीजों का इस समय रबी की बुआई में किस प्रकार से खाद, बीज, जुताई, बुआई, सिंचाई इत्यादि की जाए, जिससे कि खरपतवार या कीटनाशक सभी संबंधित जानकारियाँ आपको इस कृषि दर्शन के आज के अंक के द्वारा प्राप्त होंगी। आज हमारे साथ डॉक्टर जगदीश मौर्य जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से इस विषय पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अंकिता निनामा, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबी फसलों की बुआई का समय शुरू हो चुका है और हमारे अधिकतर किसान भाई बीज उत्पादन करते हैं। तो उन्नत बीज उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और समय समय पर क्या क्या देखरेख करनी चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश मौर्य। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बीज उत्पादन कार्यक्रम में विशेष ध्यान किसान भाइयों को ये देना है कि हमारे यहाँ शुद्ध बीज क्या है, बीज में क्या विशेषताएं होती है। बीज को देखते हुए सबसे पहला बीज हमको सामान्य बीज होना चाहिए और उन्नत बीज होना चाहिए, जिसकी अनुकूलन 100% होना चाहिए, जिससे किसान भाई हमारा बीज लगाएगा तो उसको 100% उसको उत्पादन में लागत बढ़ेगी और उसमें से 15 से 20% उनको बीज उत्पादन बढ़ने से उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान दें। बीज को लेते समय हमारे 4 श्रेणी में बीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसमें सबसे पहले नाभिकीय बीज होता है, जो कि प्रजनक बीज, जो कि हमारे प्रजनक बीज अनुसंधान केंद्रों में कार्य करते हैं। उसकी देखरेख ब्रीडर साइंटिस्ट उसका देखरेख करते हैं और उसके बाद में फाउंडेशन बीज बनता है। और फाउंडेशन बनने के बाद वो क्या किसानों को जाता है, किसानों के पास बीज उत्पादन मिलता है, तो उससे बीज अच्छा बनेगा और उसकी 3 पीढ़ी तक अपन फाउंडेशन सर्टिफाइड बना सकते हैं। इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान दे हमारा बीज बनाने समय कि फाउंडेशन सर्टिफाइड, उनमें सब में टैग लिखा रहता है, अंकुरण प्रतिशत रहती है, भौतिक सत्यापन होती है, नमी प्रतिशत है। ये सब जब बीज करते समय ध्यान विशेष देखना है, तभी हमारा बीज उत्पादन कार्यक्रम सफल होगा। बीज उत्पादन करें विशेष ध्यान देना है कि समय समय पर उस खेत में जब हमारी बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है तो उसके जब पत्ती और फूल आते समय उस समय ध्यान ये देना है उसमें रोगिंग होना चाहिए, क्योंकि बीज में कई तरह की बीज मिक्स नहीं हो और बीज में एक जैसा बीज होना चाहिए, जिसकी पत्ती आकार और फूल एक जैसा होना चाहिए, तभी बीज उत्पादन कार्यक्रम अपना सफल होगा, नहीं तो बीज आपका फेल हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान दें कि बोने का समय हमारी सीड्रिल को अच्छी तरह साफ सफाई करें और हार्वेस्टिंग के समय भी थ्रेसर को अच्छी तरह से दूसरी जाति का बीज तो नहीं निकला, उसकी भी साफ सफाई करके बीज को समय निकाला जाए, तभी शुद्ध बना जाएगा। और इसके बाद में इसकी अंकुरण प्रतिशत जांच करने के लिए हम सीड इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। बीज अंकुरण जांच देखी जाएगी और नमी देखी जाएगी, उसके बाद में ही उसको बीज की बोनी की जा सकती है। किसान भाई विशेष ध्यान दें कि उनका बीज कैसे पैकिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर टैग पर लिखा रहेगा बीज के ऊपर बनने की कौन कौन सी तारीख है, किसकी तारीख में हमें बीज दिया गया है, कौन सी संस्था द्वारा बनाया गया है, इसको विशेष ध्यान देखना चाहिए हमारा बिल होगा। और बीज के साथ साथ में हमारा बिल लेना जरूरी है और बिल के साथ में कौन से बीज बना है, कब बना है, किस वैरायटी का नाम है, वो पूरे आपके पैकेज में आएगा। इसलिए किसान को विशेष ध्यान देते हुए समय पर ध्यान देना है। और उसके बाद में बीज उत्पादन करते बोनी करते समय विशेष ध्यान ये देना है कि हमारे खेतों में कौन सी किस्म लगाई है, उसकी तारीख से लगाकर कटाई तक की उसकी डेट लिखनी चाहिए। और उसके बाद बीज जब बोया गया है उस तारीख को हमको कौन सी दवा इसमें उपयोग करना चाहिए। एक तो अभी गेहूँ की किस्म और रबी का सीजन जो चल रहा है, इसमें विशेष ध्यान है कि हमारे झाबुआ ज़िले में बहुत अच्छी किस्म जो गेहूँ की आई है और चने की भी वैरायटी जो आई है, वो विशेष ध्यान ये है कि उसको बोनी करते समय विशेष खेत को अच्छी तरह से तैयार करना है। और खेत को तैयार करने में अपने सीड्रिल से बोनी उसकी करनी है, लाइन सोइंग करनी है। 1 हेक्टेयर में 75 से 80 किलो बीज लगेगा। और बीज बोने से पूर्व में हमको बीज उपचार करने की दवा से उपचार करना है, जिससे उगटा रोग नहीं आए। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में द्वारा
कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, उस दवाई का से उपयोग करके बीज उपचार किया जा सकता है। इसमें एक दवाई आती है कार्बामेट प्लस मैंकोजेब, 1 किलो पर 3 ग्राम दवाई लगती है और बीज को उपचार करके बोएंगे तो उगटा रोग की समस्या नहीं होगी। इसके बाद में खेत की जुताई करने के बाद में इसमें फर्टिलाइज़र, इसमें NPK खाद दिया जाता है 12-32-16 और 12-32-16 का जितनी बीज है 30 किलो बीज है 30 किलो खाद भी उसमें डालना है। वो ज़मीन के अंदर पूरी ज़मीन में डाला जाएगा। इसके बाद में उसकी सिंचाई की जाएगी। सिंचाई करने के बाद में इसमें एक दवाई डाली जाती है खरपतवार नाशक दवाई, जो कि पेंडामेथ्रिन दवा है। जो कि पेंडामेथ्रिन को क्या है कि चना बोने करने के बाद में जब अंकुरन ने उसके पूर्व उसमें पहले सिंचाई कर दी जाती है। सिंचाई करने के बाद में उसको दवा डाली जाती है। तो आपने 25 दिन खेत में खरपतवार नाशक दवाई डालने से खरपतवार नहीं उगेगा। इसलिए अब विशेष किसान भाइयों को, क्योंकि आजकल लागत खेती में सबसे ज़्यादा लेबर पर ज़्यादा खर्चा हो रही है, इस कारण से वीडीआई का उपयोग करना ज़रूरी है और समय पर इसको सिंचाई करना चाहिए। इसमें 2 बार सिंचाई करना चाहिए। एक पहली सिंचाई करना है कि जब फूल नहीं आए उसके पहले सिंचाई कर देनी है, उसके बाद दाने बढ़ते समय उसमें सिंचाई करना है। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें क्या समस्या जब आएगी, इल्ली का प्रकोप होगा, तो इसमें हमको बाज़ार में उपलब्ध दवाई है प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन, ये हमको एक टंकी में 45 से 50 ml लेके डालना है, जिससे कि अपने कीटनाशक को रोक सकते हैं। इसके बाद में बीमारी इसमें बहुत कम समस्या आती, जब हमने बीज उपचार की कर दी है तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों को। विशेष दूसरी बात है, जब फसल कटाई हो रही है उस समय विशेष ध्यान रखना है कि इसमें एक बार रोगिंग करना, अवांछित पौधों को निकालना जरूरी है, क्योंकि इसमें कभी कुछ मशीन में चला गया, थ्रेसर के द्वारा बीज में चला गया, तो उसके अनावश्यक पौधे को बाहर निकालना जरूरी है, तभी हमारा बीज उत्पादन कार्य सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इसमें एक टीम आती है, बाहर की टीम देखती है बीडर सीट को, एक बीडर साइंटिस्ट आता है और उसके बाद में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी आके मॉनिटरिंग करता है और बीज में उसमें सही पौधे पाए गए तो वो बीज हमारा सही माना जाएगा। नहीं तो आपको कभी 1-2 पौधे हैं तो उसको बोलते हैं अवांछित पौधों को बाहर निकालना, ये बीज हो जाएगा। उसके बाद में सही समय पर कटाई इसकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नमी भी ज़्यादा रह गई तो हमारा बीज खराब होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इसको हमारे सही समय पर इसकी हार्वेस्टिंग और भंडारण इसका सही होना चाहिए और उस भंडारण होने के बाद ही हमारी उत्पादन को कर सकते हैं। उसके बाद में इसको ग्रेडिंग करके हमको फिर पैकिंग करके बीज बेचा जाता है। इसलिए बीज हमारा सही हो सकता है। ये श्रेणी में हमारे बीज की उपलब्धता हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमने इस बार बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है। उसमें हमारा गेहूँ 150 कुंटल निकला और चना भी हमारा 72 कुंटल निकला है और उसको हमको बीज के रूप में बेचा गया, पूरी सोसाइटियों के माध्यम से बाहर गया हुआ है। तो इसलिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम सफल हो रहा है और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों का बताइए कि फर्टिलाइजर्स और खाद किस मात्रा में उपयोग करने चाहिए। किसान भाइयों को राम राम। फर्टिलाइज़र की सबसे मेन चीज़ है हमारे यहाँ रबी फसल में, एक यहाँ पर मुख्य फसल है हमारे यहाँ चना और गेहूँ। इसके लिए हर फसल के लिए अलग अलग खाद की मात्रा होती है।
तो किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना है कि जब गेहूं की फसल ली जा रही है तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमको एनपीके खाद का उपयोग करना है। असिंचित वैरायटी के लिए अलग है और सिंचित वैरायटी के लिए अलग है। तो हमारा एनपीके जो खाद आता है 12-32-16 उसकी मात्रा हमको ये लेना है कि असिंचित में है तो 90 किलो हमको एनपीके लेना है और 60 किलो हमको फास्फोरस लेना और 40 किलो पोटास लेना है। और इससे हमको ये असिंचित वैरायटी जिसमें 2 सिंचाई में देते हैं उसके लिए इस खाद की मात्रा ये है। और जब सिंचित है उसकी 4 या 5 किस्म पानी वाली सिंचाई है उसका 120-60-40 का रेशो रहता है। ये इसका उपयोग करना चाहिए एनपीके का। इसी तरह हमारे चने में हमारे यहाँ डीएपी खाद का उपयोग करते हैं 18-46। इसमें 18-46 का उपयोग करते हैं। उसमें एक हेक्टेयर में हमको 60-40 का रेशो रखना है तो उसकी बोनी करना है। किसान भाइयों के लिए यही खाद की मात्रा है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों का बताइए कि सिंचाई कब कब करना चाहिए? किसान भाइयों को सिंचाई इस तरह करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पर 2 फसल मुख्य फसल होती है, गेहूँ और चना। और गेहूँ की सिंचाई हमको सिंचाई तब करना चाहिए जब हमारे पास 2 सिंचाई का गेहूँ अलग अलग है। उसका समय पहली सिंचाई हमारी 21 दिन में अनिवार्य है। उस समय क्रिटिकल स्टेज रहती है गेहूँ में, 21 दिन में इसकी सिंचाई करना जरूरी है। दूसरी सिंचाई हमारी 15 से 20 दिन के अंतराल पर दूसरी सिंचाई करनी है। इसके बाद में जब 40 से 50 दिन की फसल हो तब करना है। और 60 दिन की फसल जब हो जाती है, जब गेहूं की फसल में गबोट और बाली निकलने की पहली अवस्था में सिंचाई करना अनिवार्य है। तभी हमारे दूध में दाना भरने लगेगा, तभी उसका दाना अच्छा भरेगा। इसलिए ये सिंचाई है। और चने में 2 सिंचाई करते हैं। चने में पहली सिंचाई जब हमने बोनी करी उस समय सिंचाई करना है और फूल के पहली अवस्था में सब सिंचाई करनी है। और सब दाने की छोटी अवस्था बढ़ती है उस समय सिंचाई करना अनिवार्य है। तभी हमारी फसल उत्पादन बढ़ेगा। समय समय पर ज़्यादा पानी देंगे तो कोई फसल ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसलिए समय पर क्रिटिकल स्टेज पर ही सिंचाई की जाए, तभी पानी हमारा सभी उपयोग होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिंचाई समय समय पर ही करना चाहिए। यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को कि बीज उपचार क्यों करना और क्यों ज़रूरत है। किसान भाई को बीज उपचार हमारे झाबुआ ज़िले में 25% लोग ही बीज उपचार कर रहे हैं। तो हम उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बीज उपचार करने का तरीका बता रहे हैं, जिससे बीज उत्पादन में कौन कौन सी समस्या नहीं आएगी। इस कारण से हम इसको बीज उपचार करने में कौन कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये पूरी इसकी मात्रा पूरी हम ट्रेनिंग के माध्यम से भी किसानों को हम अवगत करवा रहे हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बोनी चल रही है हमारे चने की, उसमें हम ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को यहाँ दिखाया जा रहा है। और उसमें बीज उपचार करने का कौन सी मात्रा, कितनी बीज लेना चाहिए, कब डालना चाहिए, कौन सी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, ये पूरी हम यहाँ पर अवगत करवा रहे हैं। किसान भाइयों को बीज उपचार करने के सबसे मेन फायदा है कि किसान का बीज में ज़मीन में खराब नहीं होगा, विल्ट सूखने की बीमारी नहीं आएगी और अपना पौधा जो अंकुरण जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा और किसी तरह के कीट और इनसे डैमेज नहीं होगा। और इसके साथ में फंजीसाइड डालने से हमारे यहाँ फफूंदनाशक बीमारियाँ पौधों में नहीं होगी। इस कारण से बीज उपचार करना जरूरी है। बीज उपचार करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक ट्राइकोडर्मा भी का भी उपयोग करते हैं। और उसके बाद में ट्राइकोडर्मा के साथ में हम क्या करते हैं, राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से उपयोग करते हैं। तो हम ये किसान भाइयों को बीज उपचार करने के लिए पहले ये बीज को लिया जाता है और बीज की मात्रा हमारे खेती की आवश्यकता के अनुसार बीज को लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा हमने कभी ये बीज उपचार कर दिया है और हमारी ज़मीन में कभी बीज की मात्रा कम लग रही है और लगने के साथ में हमने ज़्यादा कर दिया तो वो नुकसान होगा। तो किसान भाई को हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से बीज को ट्रीटमेंट करना है और जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से बीज का उपयोग करना चाहिए। किसान भाई विशेष ध्यान ये दे, बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले हमको एक दवा आती है, ये ट्राइकोडर्मा है और ये वीडीसाइड अपना फंजीसाइड जो है इसमें कार्बामेट प्लस मैंकोजेब है। ये दोनों दवाएं मिला के इसलिए डालते हैं कि ट्राइकोडर्मा के ये लिक्विड में है तो ये इसको मिलाएंगे तो इसमें चिपक जाएगी दवा और ये बीज में पूरी लग जाएगी और इससे नुकसान नहीं होगा। और समय समय पर इसको लगाएंगे और समय समय पर इसकी बीज की मात्रा रखेंगे और इसकी मात्रा एक किलो बीज पर 5 ग्राम लगती है और इसकी मात्रा 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से लगती है। इससे बीज उपचार करेंगे। उपचारित करने के बाद हमको सीड्रिल में बोनी करने जाएंगे और करने के बाद में उसको बीज उपचार करने के बाद में उसकी बोनी करेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी और इसमें 2 या 3-4 दिन भी हमें ज़मीन में पड़ा रहेगा तो नुकसान नहीं होगा। और इससे हमारी 15 से 20%
उत्पादन बढ़ सकती है। क्योंकि किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना है, इसको ऐसे तरह के मिलाना अच्छी तरह से। कैसे इसको मिलाया जाएगा, तो पहले हम ये दवा इसको डालो, डालने के बाद में ये बीज, ये दवाई डालना है। इसकी 1 किलो के हिसाब से 3 ग्राम की मात्रा से इसकी मात्रा लगी जाएगी। और लगने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिलाना है। उसमें पूरे बीज के ऊपर बीज ढक जाना चाहिए, तभी उसका बीज उपचार माना जाएगा। नहीं तो आपके पास कुछ कमी रह गई है तो बीज में ये वाला बीज खराब हो सकता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से हिलाना है और इसको मिलाने के बाद ज़मीन में इसकी पूरी अच्छी तरह से इसको सुखाना है। और थोड़ा सा इसको हवा लगने के बाद में हमारी मशीन सीड्रिल में इसको डाला जाएगा। जो हवा इसको ठंडे में सुखा के फिर लगाया जाए, क्योंकि इसको धूप में नहीं सुखाना है। इसलिए नहीं तो बीज खराब होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए किसान भाइयों को विशेष ध्यान दें, ये अभी इस तरह से मिलाना है और इसमें पूरे बीज के ऊपर पूरी दवा चिपक जाएगी, तभी जाकर बीज उपचार होगा, तभी ये मान्य होगा। इसलिए बीज उपचार पे विशेष ध्यान देना है किसान भाइयों को। बस राम राम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाई। हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी बातें और अच्छी सूचनाएं दी आपने। और आपने बताया कि किस तरह अच्छी तकनीक का उपयोग करने से हमारे किसान भाई अच्छी फसल और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन सूचनाओं के लिए आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस चर्चा के बाद किसान भाइयों, अब हम बढ़ते हैं खबरें खेती की तरफ। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में रबी बुवाई पकड़ने लगी रफ्तार, किसानों को आसानी से उपलब्ध हो खाद, पराली जलाने से रोकने केंद्र ने दिए 3000 करोड़, गेहूं के पौधे सूखने से बचाएं किसान, और एकल पहिया निंदाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। अक्टूबर तक मानसून की सक्रियता के कारण खरीफ फसलों की कटाई देरी से हुई और खेत खाली न होने के कारण रबी फसलों की बुवाई भी धीमी गति से शुरू हो पाई। परंतु अब दीपावली त्योहार और देव उठनी एकादशी के बाद रबी फसलों की बुवाई ने देश प्रदेश में रफ्तार पाली है। देश भर में गत अक्टूबर से औसत से लगभग 45% वर्षा अधिक हुई थी, इसलिए भूमि में अच्छी नमी के कारण बुवाई की आदर्श स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक अभी तक लगभग 84 लाख हेक्टेयर में रबी बुवाई हो चुकी है। रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं की बुवाई तेजी से हो रही है। गेहूं का सामान्य क्षेत्रफल 300 लाख हेक्टेयर से अधिक है और प्रेक्षकों का अनुमान है कि बुवाई समाप्त होने तक ये आंकड़े पार कर जाएगा। वहीं प्रमुख तिलहनी फसल सरसों लगभग 65 लाख हेक्टेयर में लगाई जाती है, जिसकी बुवाई अभी तक 46 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि इसी अवधि में गत वर्ष केवल 38.14 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इसी प्रकार चने की बुवाई 22 लाख हेक्टेयर से अधिक में हो चुकी है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 19.87 लाख हेक्टेयर थी। चने का सामान्य क्षेत्र लगभग 95 लाख हेक्टेयर है। नवंबर प्रथम सप्ताह तक दलहनी फसलों की कुल बुवाई 29.06 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं मोटे खाद्यान्न में जौ, बाजरा, मक्का आदि 7.63 लाख हेक्टेयर में अभी तक लगाया गया है। मोटे खाद्यान्नों का रबी में सामान्य क्षेत्रफल लगभग 77 लाख हेक्टेयर है। किसानों को आसानी से उपलब्ध हो खाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को आसानी से खाद मिले, वितरण केंद्र के पास टेंट, बैठक व्यवस्था और पेयजल का प्रबंध रहे। उपलब्धता के बावजूद वितरण व्यवस्था की किसी कमी के कारण किसान को परेशानी में नहीं आना चाहिए। किसानों को लाइन ना लगाना पड़े, उसका समय और ऊर्जा जाया ना हो, इसके लिए कलेक्टर्स पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, ना ही आने वाले समय में कमी रहेगी। वे नियमित रूप से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया से संपर्क में हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को सदैव आवश्यकता के अनुसार खाद्य उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्री ने वीसी द्वारा खाद्य वितरण समस्या वाले कुछ जिलों के कलेक्टर से चर्चा की। बैठक में कलेक्टर हरदा ने बताया कि जिले में एक्स्ट्रा काउंटर व्यवस्था, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय, वितरण केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ ही डिफॉल्टर किसानों सहित सभी के लिए खाद्य एवं प्रबंध आवश्यकता अनुसार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सतना, दमोह, सागर, छतरपुर, नीमच, नर्मदापुरम, देवास और इंदौर जिले के कलेक्टर से खाद्य की उपलब्धता, वितरण केंद्र की संख्या, वितरण व्यवस्था और इस माह की संभावित मांग के अनुरूप आपूर्ति के प्रबंध के संबंध में बातचीत कर निर्देश दिए हैं। पराली जलाने से रोकने केंद्र ने दिए 3000 करोड़।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मार्गदर्शन में किसानों द्वारा बेहतर और इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से धान की पराली के कुशल प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पूसा डीकंपोजर पर एक कार्यशाला पूसा दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान मौजूद थे और लगभग 60 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हजारों किसान शामिल हुए। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि धान की पराली का समुचित प्रबंधन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली को केंद्र द्वारा पराली प्रबंधन के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई। पंजाब को सबसे ज्यादा करीब 14,500 करोड़ रुपए, हरियाणा को 9,000 करोड़ रुपए, यूपी को 713 करोड़ रुपए और दिल्ली को 6 करोड़ रुपए मिले। इनमें से करीब 1000 करोड़ रुपए राज्यों के पास बचे हैं, जिनमें से 491 करोड़ रुपए अकेले पंजाब के पास हैं। गेहूं के पौधे सूखने से बचाएं। गेहूं की बोनी के 10 से 15 दिनों के भीतर कतारों में गेहूं की पत्तियां मुरझाई सी नजर आती हैं। उखाड़ने पर पौधे सरलता से उखड़ जाते हैं। जड़ का हिस्सा सफ़ेद की जगह भूरा हो जाता है। सहायक जड़ समाप्त हो जाती है। मुख्य जड़ के साथ गेहूं के बीच का पोचा अवरोध भी भूमि के बाहर सरलता से निकल जाता है। फफूंदी से होने वाली इस बीमारी को फूट रॉट कहा जाता है। हर साल 5 से 7% गेहूं का उत्पादन इसी बीमारी से प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए साफ सुथरा बीज लें। उसे कवकनाशी 3 ग्राम थायरम से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद एजेटोबैक्टर तथा पीएसबी से उपचार करें। इससे गेहूं में होने वाले कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। फफूंद जनित रोग नहीं लगेंगे, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा और गेहूं की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। एकल पहिया निंदाई यंत्र। एकल पहिया निंदाई यंत्र कई तरह की फसलों में काम आता है। 240 मिलीमीटर से अधिक अंतराल वाली कतारीय फसलों में निंदाई तथा गुड़ाई के लिए हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। इसमें पहिया, ढांचा, कांटे, हत्था तथा वी ब्लेड आदि लगाए गए हैं। इस यंत्र को आगे पीछे धकेल कर खींच कर चलाया जाता है। इससे खरपतवार काटा तथा उखाड़ा जाता है। छोटी जोत में किसानों के बीच यह यंत्र काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने जाना कि विभिन्न कृषि संबंधी विषयों पर जिन पर हमारे विशेषज्ञ ने हमें काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी हैं। आप इन जानकारियों को अपनाकर अपनी खेती में विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों, नई जानकारियों द्वारा उन्नत फसल और पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ हम विदा लेते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।